ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। और हर राशि पर इसका प्रभाव रहेगा। पूरी 12 राशियाँ इससे प्रभावित होंगी और अच्छी तरह से होंगी, क्योंकि 18 महीने के लिए ये जाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, इनका ट्रांजिट होता है। तो जो ये परिवर्तन है 18 महीने का, इसमें हर व्यक्ति की राशि के हिसाब से जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत तरह की चीज़ें होंगी, जिसमें भाव के हिसाब से पॉजिटिव भी रहेगा और किसी के लिए वो नेगेटिव भी रहेगा। और नेगेटिव है तो उसके उपाय भी हैं, फिर है ना, उपाय के हिसाब से किया जाएगा वो। तो दोस्तों मैं कुछ आपको गणना ग्रह की बता देता हूँ। आपकी 18 तारीख जो आ रही है जो मई में, और इस 18 तारीख को ये परिवर्तन होने जा रहा है। और परिवर्तन मैं आपको बताऊं, जो राहु केतु करेंगे जो परिवर्तन, राहु तो जाएगा कुंभ राशि में और केतु जाएगा सिंह राशि में। दोनों ही राशियां प्रबल हैं, दोनों ही राशियां तगड़ी है, तो इनका प्रभाव भी प्रबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ी सी मैं इनके बारे में आपकी राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा इनके उपाय। और उपाय भी ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, और सारी राशियों का मिला करके जो उपाय हैं वो मैं एक साथ बताऊंगा लास्ट में। पहले आपको आपकी परिस्थिति समझा दूं कि आपके ऊपर परिस्थिति क्या बैठ रही है राहु केतु की, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार वो बन रहा है परिवर्तन। इसमें आप कहो तो राजा से रंग बन जाओ, रंग से राजा बन जाओ, ऐसा बनेगा ये परिवर्तन। बहुत सालों में आता है और आपने इसका प्रभाव देख लिया होगा। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ना, यूँ कहते हैं, नॉर्मल लोग तो ये नहीं जानते ज्योतिष में भी, यूँ कहते हैं शनि 6 महीने पहले प्रभाव दे देता है, राहु केतु एक महीने पहले प्रभाव देने लग जाते हैं। जब ये ट्रांजिट करते हैं ना, किसी परिवर्तन करते हैं ना, एक महीने पहले से ही इनका प्रभाव आ जाता है राशियों पर। जैसे जो भाव में बैठने वाले हैं उस भावों के ऊपर इसका एक महीने पहले ही प्रभाव आ जाता है। यदि 18 तारीख तक ये युद्ध चलता तो ये समझ लीजिए ये युद्ध बहुत लंबा जाने वाला था 18 तारीख के बाद, तो वो हुआ नहीं। मैंने घोषणा की, मैंने भविष्यवाणी भी कर रखी थी इसकी कि 6 से 7 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि 1 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने 5 से 6 दिन दिए थे और वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये गणना ही होती है, गणित होती है थोड़ी सी। तो चलिए अब आपको बताते हैं परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आपके लिए बैठेगा आपकी राशि पर, ठीक है। वृश्चिक राशि के लिए कोई ज़्यादा खास नहीं है परिवर्तन, मध्यम रहेगा। कोई ज़्यादा जो आपका जीवन चल रहा था वो चलता रहेगा। कुछ चीज़ों में आपने पीछे अपने जीवन में कुछ भुला दिया है तो उसको, वो आने की संभावना है, लेकिन उसको जीवन में आने मत दीजिएगा, क्योंकि वो आने के बाद क्या होगा ना कि आपको पछतावा होगा, वो चीज़ें बिगड़ेंगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि उन चीज़ों को सीधे तरीके से लें या उल्टे तरीके से लें, या कि यानी कि पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उस चीज़ को त्याग दीजिए, क्योंकि जो आपके हाथ से निकल चुका समय वो लौटेगा नहीं। आपको ध्यान रखिएगा, जो समय आपके हाथ से एक बार गया तो वो गया। तो किसी भी ऐसी चीज़ को जीवन में दाखिल मत होने दीजिए जिससे कि आपको ग्लानि हो, पछतावा हो, या पुरानी चीज़ें निकल के आएँ तो आप आगे बढ़ना छोड़ करके पीछे बैक में आ जाएंगे। बैक में आना हमेशा नुकसानदायक रहता है, जीवन आगे चलने का नाम है, तो आगे चलिए। लाभ आपका मध्यम रहेगा। मध्यम इसलिए रहेगा कि कोई ऐसी एडवेंचर आप करने की खुद ही कोशिश नहीं करेंगे, कोई रिस्क लेने की खुद ही कोशिश नहीं करेंगे आप कि कुछ गड़बड़ हो। तो आप इस समय थोड़ी स्थिरता में आ गए, और जो ट्रांजिट हो रहा है आपको और स्थिर कर देगा। तो आप किसी क्षेत्र में जंप लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर लेंगे तो आप ये भी देखना आप कि आपकी खुद की कुंडली के ग्रह क्या कह रहे हैं। आपकी जो खुद की कुंडली है उसमें आपके राहु केतु कैसे बैठे हुए हैं, आपके अन्य ग्रह लाभ स्थान में कैसे बैठे हुए हैं, या मतलब लाभ स्थान में, कर्म स्थान में कैसे बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। अन्यथा आप कोशिश ना करें तो बढ़िया, उसको देख करके, क्योंकि ये ट्रांजिट आपका जो बताता है आप मध्यम अवस्था में रहेंगे। बाकी उपाय के लिए आपको कुछ नहीं है, भगवान विष्णु का जाप करें, ओम ब्रह्म विष्णवे नमः, ठीक है, इस मंत्र का जाप करें और बहुत सुंदर आपका कार्य बनेंगे, ठीक है ना। ये वृश्चिक राशि का रहा। अंतर प्रारूप में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ।
कुछ बहुत विशेष चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। राहु केतु अगर बंधन दे रहे हो जीवन में, एक काम करिएगा, ये बिल्कुल अचूक उपाय है। किसी भी दुकान पर जाकर के जहाँ मछलियाँ बिकती हों जिंदा, वहाँ से मछली लीजिएगा, ठीक है, और जिंदा मछलियों को ले जा करके और तालाब में छोड़ दीजिएगा। कम से कम 7 मछली होनी चाहिए, है ना। पैसे का जहाँ कोई वो नहीं है, आप वो 50 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो। 3 बार करना, 3 बार में आपको आपकी स्थिरता मालूम पड़ जाएगी, आपको आपका भाग्य मालूम पड़ जाएगा। कोई भी लूला लंगड़ा अंधा या कोड़ी यदि आपको कहीं दिख जाता है सड़क पर, जो आपके पास उपलब्ध है उस समय पर, अगर आप उसको बिस्कुट का पैकेट दिला सकते हैं, दिलाना चाहें तो, कुछ खिलाना चाहें तो उसको खिला सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है आपको उसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं दे पाऊँगा तो 10 की नोट निकाल करके उसके हाथ में रख दीजिएगा। लेकिन जो मैं जो रख रहा हूँ कि वो इस अवस्था में होना चाहिए कि जो मैंने बताया, अपंग हो, अपाहिज हो, ये आप करिए। दोनों राहु केतु आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जय माता रानी की। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि आपको नित्य नई जानकारी ग्रहों के ट्रांजैक्शन के संबंध में, आपका जो ट्रांजिट होते हैं जो भी ग्रह, उनका कुछ आपको लाभ नुकसान सब बताएंगे। राशिफल, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको समर्थ सतर्क रहना, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो वो उस चीज़ के लिए आप चैनल को DG न्यूज़ को आप वो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, है ना। तो इसी विषय से जय श्री कृष्णा।